दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टू एक्टिवेट योर मून पावर कि हम कैसे अपनी चंद्रमा की पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड मून को अगर समझना चाहते हो तो आप देखिए किसी बीच पे चले जाइए, गोवा चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ पे देखते हैं बीच के जो किनारे पे लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या है, अपनी सेल्फी ले रही हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो फुल इंजॉय कर रहा है चंद्रमा यानी कि पानी। लेकिन वहीं पे अगर सुनामी आ जाती है तो वो एक महाबर्बादी का कारण बन जाती है। अब इसके पीछे कारण हमने ये देखा कि जब चंद्रमा है, जैसे माँ जो है, चंद्रमा पानी का कारक है। पानी जब आशीर्वाद देता है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। ठीक है। लेकिन जब पानी जो है रुष्ट होता है, अपना रुद्र रूप दिखाता है, तो एक महाविनाशकारी वो अपने आप को साबित करता है। अगर आपको ये केदारनाथ की त्रासदी भी याद होगी, तो कैसे वहाँ पे त्राही माम हुआ, किसके कारण हुआ? कोई एटम बम नहीं चला था वहाँ पे। जो था चंद्रमा यानी कि वाटर यानी कि जल, उसने अपना रुद्र रूप दिखाया था। तो कहने का मतलब है, जब हम चंद्रमा को समझते हैं और इसे सॉरी जल को समझते हैं, तो हमें चंद्रमा को समझना आसान हो जाता है कि जैसे जल जो है, जो अभिशाप देगा तो जो है हमें बर्बाद कर देगा, जब आशीर्वाद देगा तो हमारी जय जयकार हो जाएगी। यही चंद्रमा है। चंद्रमा अगर हमारा कुंडली में अच्छा है, हमारे लिए सहायक है, तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचा देती है, ऐसे चंद्रमा करता है। लेकिन जब चंद्रमा हमारा नीचों का होगा, तो हर पल हर क्षण जो है हमारे जीवन में जो है नुकसान ही नुकसान होगा। आज आप देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आप देखिए किसी ने न्यूली मैरिड वुमेन ने अपने हस्बैंड को या उसका मर्डर कर दिया, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण किसी ने अपने स्पाउस को मार दिया। कहीं पे जो है घर में सुंदर बीवी, सुंदर पति होने के बावजूद भी वो है पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसा हुआ है। इसके अलावा बहुत कुछ होने के बाद, घर में सब कुछ होने के बाद, जमीन जायदाद होने के बाद भी, सुंदर पत्नी सुंदर पति होने के बावजूद भी बंदा सुसाइड कर रहा है। इसे भी आप देखिए। और छोटी छोटी बात पे पार्टनर से झगड़ा, अगर आप देखते हो, बिना बात पे गाड़ी जा रही है, छोटा सा टच लग गया, टक्कर लग गई, उसी को लेके एक दूसरे को जो है मारने मारने तक चले गए। ये चीज़ें आप देखते हो। अगर आप इनकी डेप्थ स्टडी करोगे, अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल एनालिसिस करो, तो आप देखोगे आपको कोर्ट कचहरीज में, आपको जेलों में, आपको हॉस्पिटल्स में, आपको लड़ाई झगड़े के जितने मैटर्स हैं, उनमें से 90% बंदे वो होंगे जिनका चंद्रमा जो है वो दूषित है। चंद्रमा दूषित कैसे होता है? चंद्रमा दूषित एक तो एस्ट्रोलॉजी के कारण होता है, जिसमें कि चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, तो ये ग्रहण योग होता है। चंद्रमा जब शनि के साथ हो तो इसे बोलते हैं विष योग बोला जाता है। तो ये योग जहाँ भी देखोगे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। ये लोग ऐसे होते हैं, चंद्रमा राहु वाले व्यक्ति, ये चाहे करोड़पति खरबपति हों, होते बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन इनको रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हर रिलेशन से इनको रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होगी। चंद्र केतु वाले बंदे जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। चंद्र शनि जो होते हैं वो बॉर्न फॉल्ट फाइंडर होते हैं। उनको आपने 1000 काम उनके कर दिए, एक नहीं किया, वो 1000 काम भूल जाएंगे, लेकिन वो इस एक काम को लेकर रोते रहेंगे। तो ये जो है, ये चंद्रमा का दूषित होना किसी कुंडली में किसी अभिशाप से कम नहीं। अभिशाप हमें पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलते हैं। लेकिन गॉड बड़ा डेमोक्रेटिक अप्रोच वाली यूनिवर्स है। वो कहती है, बेटा इन दिस लाइफ आई गिव यू ए चांस टू रेक्टिफाई योर पास्ट लाइफ जो ईवल कर्मास है। तो हम रेक्टिफाई करने की बजाय वही रोना शुरू कर देते हैं, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब होती, पुराने जन्मों के हमारे कर्म खराब होते हैं। कोई बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनको कोई असाध्य रोग हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही कोई कोई प्रभाव है। इसे आपने समझना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे खतरनाक बुध है और दूसरे नंबर पे चंद्रमा है। लेकिन आज हम बात चंद्रमा की करेंगे, बुध की नहीं करेंगे। आप देखिए, जब ये पूर्णमासी होती है, जैसे कि आज 11 जो है ये जून को पूर्णमासी है, ज्येष्ठा मास की। तो पूर्णमासी वाले दिन आप देखोगे जिनके चंद्रमा वीक हैं,
उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बीपी लो बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है। और पागल खानों में जो लोग हैं उनको पागलपन के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं। जिनका जो हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, इनके आज का दिन ये पूर्णमासी से 2 दिन पहले और पूर्णमासी के 2 दिन बाद इनके घरों में बाहर हर जगह झगड़े कला क्लेश ज़्यादा होते हैं। यही लोग जब रैश ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट भी ये करते हैं। आप तो बच जाते हैं लेकिन सामने वाला बेचारा उड़ जाता है। ठीक है जी, तो कहते हैं ना, गलती पलों ने की सजा सदियों ने पाई। फिर जो है ये लाइफ में पश्चाताप करते हैं, इसे समझना है। चंद्रमा वीक है, अब क्या किया जाए। अब चंद्रमा अगर वीक है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखो, देर इज नो नॉट इवन ए सिंगल लॉक विदाउट ए की। कोई भी दुनिया में ऐसा ताला नहीं है जो बिना चाबी के होगा। तो इसमें क्या है, चंद्रमा को आपको एक्टिव करना है। जैसे कि आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी जो है, आप देखोगे इस दिन आपको क्या करना है। आज आप खीर बनाएं। जो लोग नहीं बना सकते मार्केट से परचेज कर लें। उसको आपने चंद्रमा की रोशनी में रखना है सारी रात। सुबह उठ के आप उसका सेवन कीजिए। कुछ जो है खीर अपने बड़ों को अर्पित करिए, मंदिर गुरुद्वारे में चढ़ाइए, थोड़ी सी बांट दीजिए और उसका सेवन करिए। जो इस खीर को खाते हैं, चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें बहुत शक्ति होती है। उनसे उनका हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा है। जिनका मन अशांत रहता है उनके लिए अच्छा है। जो छोटी छोटी बात को लेके मन को दुखी मानते हैं, हर छोटी छोटी बात पे वो हाइपर हो जाते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक ये खीर जो है एक वरदान से, एक औषधि से कम नहीं है। ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है उनके लिए। इसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस टॉनिक। तो आप काइंडली इसको जरूर इसको यूज़ करिएगा। इसके अलावा आपको डेली चाहिए 10 से 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में आपको टहलना चाहिए। नंबर 3, चंद्रमा हमारे सब कॉन्शियस माइंड का कारक होता है। ये सब कॉन्शियस माइंड की पावर ये है कि ये इस जन्म की नहीं, ये पिछले कई जन्मों के संस्कार भी हमारे माइंड में जो है रिकॉर्ड रखता है। वो उन्हीं रिकॉर्डों और उन्हीं कर्मों के कारण हमें जीवन में सुख और दुख मिलता है। हम उन लोगों को चूज़ करते हैं, एज फ्रेंड यूज़ करते हैं, एज स्पाउस यूज़ करते हैं, एज पार्टनर यूज़ करते हैं। तो ये चॉइस भी हमारी उन्हीं के कारण होती है। और वो जो हम चूज़ करते हैं हमें लगता है हमने तो ऐसे कर दिया, वो हर चीज़ एक प्लान्ड वे से होती है। हम अनप्लान्ड वे से जीवन जी सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की एक एक सेकंड की प्लानिंग है। इसे हमें समझना चाहिए। अब चंद्रमा जो है, इसे आपने एक्टिव करने के लिए सिंपली आप काम करो। अपने घर के, ये वास्तु का टिप है। आपको लगता है घर में कोई भी मेंबर चिड़चिड़े स्वभाव का है, छोटी छोटी बात पे खिंच रहा है, खाने में नुक्स निकाल रहा है, तो ये स्वभाव से दुखी हैं सभी लोग। तो अब उसको उसकी निंदा चुगली करने की बजाय आपको क्या करना है, अपने घर के एक्यूरेट नॉर्थ में एक जो है फुल मून की फोटो आपने लगाई है। वो मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए गूगल इमेज में जाके। फुल मून का पिक्चर आप जो है अपने नॉर्थ साइड पर लगाइए। दूसरा आपने क्या करना है, 1 इंच के रेडियस का एक आपने सर्कुलर जो है चांदी का टुकड़ा ले लेना है। उसे आपने अपने घर के वाव्य कोण, जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट जोन बोलते हैं, वहाँ पे आप उसे 3 फीट हाइट पर लगा दीजिए। या तो अपने वाव्य कोण में लगाइए या अपने उस फैमिली मेम्बर के रूम के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, जो हर तरफ से कल्पता रहता है, टेंशन में है। ठीक है, अगर ये करते हो और उसके सेंटर में क्या करो, आप एक 5.25 रत्ती का चांदी का वो मिल जाता है मून स्टोन, तो उसे आप उस पर किसी एडेसिव से लगा के उसके सेंटर में लगाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बच्चे में या जो भी पर्सन है उसके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और आपको क्या चाहिए, 10 मिनट के लिए उसको बोलो कि वो जो है कोई प्राणायाम करे। फिर 10 मिनट अगर वो मेडिटेशन करे तो उसके जीवन में बड़े अच्छे चेंजेस जो हैं वो आ जाएंगे। खराब मूड क्या करता है जी, हम नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी को, ना मानिए। एक बंदा क्या करता है, अपने बेटे की शादी करता है, 1-2 करोड़ रुपया लगा देता है, बल्ले बल्ले हो जाती है जी, शाह जी ने शादी की। अब क्या है, वो लड़की बड़ी सुंदर है, मिस वर्ल्ड से भी सुंदर है, लेकिन क्या है, उसका चंद्रमा वीक है। चंद्रमा वीक होगा, आते ही घर में क्लेश डाल देगी। आते ही जो है वो बड़े बड़े जो शाह जो लोगों के मसले हल करते हैं, उनका डमरू बचेगा। वो उनका जो बेटा आएगा उसको वो अलग कर देगी, उसका जीवन हेल बना देगी।
ये चंद्रमा वीक होता है जी। हम नहीं मानते, तो जब मनाने आती है यूनिवर्स, बड़े बड़े मान जाते हैं जी, बड़े बड़े मान जाते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है, चंद्रमा के ये प्रभाव है। और चंद्रमा जब अच्छा है, और क्या है, एक गरीब घर में एक लड़की के चरण पड़ते हैं, वहाँ लहरें बहने शुरू हो जाती हैं जी। वो कारण क्या है, मुंह जो है मन का कारक है। मन में अगर खुशी होगी ना, तो बंदा जो है लाइफ में बहुत आगे जाता है, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर किसी को आपने तरक्की करवानी है ना जी, उसका चंद्रमा सही करवा दो। चंद्रमा सही होने से उसके मन में खुशी होएगी, उसके मन में होगा कि वो अपने फैमिली को खुशियाँ दे, उनके लिए गाड़ियाँ लाए, घर लाए, हर चीज़ हो। तो ये चंद्रमा की जो है वो की है, इसे आपने समझ लेना है। ठीक है। तो चंद्रमा को एक्टिव करना सिंपली क्या है, जब मैच मेकिंग भी की जाती है, तब देखते हैं आज के लोग बोलते हैं जी पार्टी, गंदा वर्ड है। आप पार्टी क्यों बोलते हो, जो जिसने बच्ची देनी है उसने सब कुछ दे दिया। आप देखो बच्ची का चंद्रमा आपने देखना है। अगर बच्ची का चंद्रमा सही है, तो समझो कि आपके घर में क्या आ रहा है, आपके घर को वो स्वर्ग बना देगी। ठीक है जी। और अगर चंद्रमा दूषित हुआ, तो आपके स्वर्ग को भी वो नरक बना के छोड़ेगी। ये जैसे चंद्रमा एक होता है विष कन्या योग होता है, विष कन्या योग में भी चंद्रमा दूषित होता है। उसके योग के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बहनों के टीवी में, बच्चियों के टीवी में हो, कल को उनको शादी से रिलेटेड बात आए, उसके उपचार कराए जा सकते हैं। लेकिन विष कन्या योग अगर आप देखते हो, कि ये एक हीरोइन है, उसका नाम नहीं लेंगे, बड़ा फेमस हीरोइन है। ठीक है जी। तो अमिताभ बच्चन के काफ़ी पास रही है। तो उसकी 3 शादियाँ हुई, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली। ये चंद्रमा वीक के कारण ये ऐसा हुआ। अब ये नहीं है कि ग्रह नहीं देखना है, कि कोई वीआईपी है तो उसको छोड़ दो, आम बंदा तो उसको उड़ा दो, ऐसा नहीं होता। ये कोई पुलिस वाले काम नहीं है जी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे चंद्रमा को जो है, अगर हम स्ट्रेंथ देते हैं, चंद्रमा को अपने बढ़िया करते हैं, कहीं पर चंद्रमा उच्च होने के बावजूद भी हमारे कर्म ऐसे होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ को सताता है, माँ की सेवा नहीं करता, माँ से द्रोह करता है, इससे उसका अच्छा चंद्रमा भी जो है वो वीक हो जाता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे, तो चंद्रमा को समझने के लिए आपने कालपुरुष की कुंडली को देखना है। चंद्रमा सबसे उच्च कहाँ होता है, वो 2 नंबर राशि वृश्चिक राशि में उच्च होता है। 2 नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली का सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का पहला घर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी वेल्थ, जो हम एक्यूमुलेशन करते हैं, हमारी संतान, हमारी नॉलेज, ये सब कुछ आता है। ये किसकी बदौलत आएगा, चंद्रमा की बदौलत ही ये चीज़ आएगी। दूसरी बात होती है, कालपुरुष की कुंडली का चौथा घर जो है, वहाँ पे कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की जो है अपनी राशि है। चंद्रमा की चौथी राशि से हम किसी का क्या देखते हैं, माता को देखते हैं। माँ जो प्रेम का सागर है। ठीक है। घर देखते हैं, जो माँ की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है। गाड़ी है, उसके बाद उसका पब्लिक रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा ना, लोग उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ करेंगे कि वाह वाह क्या शानदार बंदे हैं, मज़ा आ गया। और जो चंद्रमा जिनका वीक होता है, वो चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाए, लोग पीछे से उनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बड़ी बड़ी गाली निकालेंगे कि ये बंदा XYZ है। ठीक है जी। तो ये होती है कि इनको कभी वो पीठ पीछे इनको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, जिनका चंद्रमा वीक हो। चंद्रमा वीक है, इसको देख लिया। चंद्रमा, अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर उसका चंद्रमा वीक है, तो पार्टनरशिप में कला कलेश पड़ जाएगा। चंद्रमा अगर वीक है, आप किसी आपने एक बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मान ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करवाया, आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर बच जाएगा। सो चंद्रमा वीक को आपने समझना है और देखना है इंटेलिजेंटली। आपके की एम्प्लॉयज होते हैं, उनका चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा वीक है, तो कई तरह के कला क्लेश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कई तरह के ये जो है मर्डर, टेंशन, मतलब जहाँ पे चंद्रमा वीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। चंद्रमा वीक समझो अभिशाप है। चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग जो है, वो क्या है, वो एक ब्लेसिंग है, वो एक वरदान है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो, और इसको आप इंटेलिजेंटली यूज़ कर लेते हो, प्रैक्टिकली नहीं, इंटेलिजेंटली वाइजली यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो आपका जीवन जो है वो हेवन बन जाएगा। अदरवाइज ये चंद्रमा वीक हेल्प बनाने से कभी कम नहीं होगा। एक और बात याद रखिए, आप जितने भी उपाय हैं वो कर लीजिए। इसमें शानदार उपाय होता है, आप चंदन जो है उसको माथे में चंदन का तिलक लगाइए। आप शिव मंदिर में जाइए, आराधना कीजिए। इसके लिए एक बहुत शानदार मंत्र है, जहाँ पे चंद्रमा वीक हो, हमने आकशी रिजल्ट उससे लिए हुए हैं।
ठीक है जी। तो इसमें खास तौर पे जो राहु की दशा चल रही है, चंद्रमा शनि की साढ़े चल रही है, चंद्रमा केतु चल रहा है, उस टाइम पे अगर आप शिव गायत्री सॉरी रुद्र गायत्री का अगर पाठ करते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा। ये मंत्र आपके जन कल्याण के लिए आपको सामने बताया जा रहा है। तो इसमें है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। एक बार फिर दोबारा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। उच्चारण है, 3 बार आपको सुनाया जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। इस मंत्र को कंठस्थ करके अगर आप किसी गौशाला में बोलते हो, इसका प्रभाव 1000 गुना है। अगर आप किसी शिवाला में बोलते हो, लाख गुना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में, गंगा में खड़े होकर बोलते हो तो ये करोड़ों गुना इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा शनिवार को गरीबों को खीर दान करने से भी आपका चंद्रमा जो है वो सही हो जाता है। इसे आपने हमेशा याद रखना। हाँ जी, एक बात है, चंद्रमा के बहुत सारे उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप के मन में किसी को देख के, किसी की तरक्की देख के, किसी के घर में बेटा पैदा हुआ है, किसी की बच्ची की शादी बढ़िया जगह हो गई है, किसी का कारोबार बहुत बढ़िया हो गया है, किसी ने नई गाड़ी ले लिया, ये देख के अगर आपके मन को खुशी नहीं होती, जेलस आती है, फिर बाप के बाप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। आपको चंद्रमा के अभिशाप से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। की पॉइंट इज दिस, योर इंटेंशन प्ले द मेन रोल इन योर लाइफ। अगर आपका इंटेंट सही है, अगर सुबह उठ के आप बोलते हो कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, सभी सुखी रहें, सभी सभी राजी रहें, तो ऑटोमेटिकली आप पे यूनिवर्स कृपा करता है। तो बिजली गिरेगी जरूर जीवन में, लेकिन आपके पास गिरेगी, आपके ऊपर नहीं गिरेगी। इसे हमेशा आपने याद रखना है। जय जयकार, ऑल द बेस्ट।